नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में बहुत से योग होते हैं, बहुत प्रकार के अच्छे योग होते हैं और कुछ बुरे योग होते हैं। आज बात करेंगे कुंडली में वैधव्य योग की, विधवा योग की। कुंडली में वैधव्य योग जो है किन भावों से और किन ग्रहों के द्वारा निर्मित होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में वैधव्य योग। कुंडली में वैधव्य योग जो होता है, सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सप्तम भाव को विवाह के लिए देखा जाता है और वैधव्य योग ज़्यादातर विधवा योग जो होता है सप्तम भाव में बैठे ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। इस भाव में जब नीच ग्रह बैठा हो, इस भाव में जब नीच का ग्रह बैठा हो और इस पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे में वैधव्य योग बन जाता है। इस योग से पति की मृत्यु जल्दी हो सकती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा कुंडली का द्वितीय भाव भी बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। और कुंडली का वैसे तो द्वितीय भाव धन भाव होता है, लेकिन कुंडली का द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाव होता है। कुंडली का द्वितीय भाव को भी इसके लिए देखना चाहिए। द्वितीय भाव में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी ये योग बन सकता है योग। इससे व्यक्ति को ससुराल में घोर अपमान का सामना करना पड़ता है। अपमान योग भी बनता है और वैधव्य योग भी बन जाता है, ऐसा भी देखा गया है कुंडली में। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लाल ग्रह हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस महिला की कुंडली में वैधव्य योग बनता है, ऐसा भी बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा देखा गया है। इसी के साथ यदि लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तो स्त्री के पति के विवाह के 7 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु संभव है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि ये योग बन रहा है तो आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए गुरु को देखना चाहिए। और भी कुछ ग्रह होते हैं, उनकी अच्छी स्थिति ऐसे दुर्योग को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसी स्थिति में स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के कुछ ही महीनों में हो सकती है। इसको इस प्रकार से देखना चाहिए। बाकी ग्रहों को भी देखना चाहिए। ये बार बार बताया जा चुका है आपको कि अन्य ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अन्य योगों को भी देखना और महादशा किसकी चल रही, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु राशि में पाप ग्रह मौजूद हो और उस पर ग्रह की महादशा भी चल रही हो, ऐसी स्थिति में भी कुंडली में ये योग बन जाता है। बात करते हैं और एक योग की। यदि स्त्री की कुंडली में अशुभ ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो और दूसरे सप्तम या अष्टम भाव में हो तो इसके पति के लिए जो होता है मृत्यु योग बनता है, ऐसा बताया गया है। इसके साथ ही यदि स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो तो यह योग पति की अकाल मृत्यु को दर्शाता है, ऐसा भी बताया गया है। दोस्तों, सप्तम भाव में यदि क्रूर ग्रह अधिक हों, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इसमें से सूर्य और मंगल यदि सप्तम भाव में मान लीजिए बैठा है और उस पर शनि की दृष्टि हो तो वैधव्य योग बन जाता है, ये भी देखा गया है। लेकिन स्त्री की कुंडली में हमें यह देखना होगा कि गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो इन दुर्योगों को रोकने का काम करता है गुरु। इन सब विषयों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही सप्तम भाव में अगर क्रूर ग्रह ना भी हो लेकिन 3 क्रूर ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हों तो भी ये योग बनता है। इसी प्रकार कुंडली में शनि चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते होंगे चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि क्रूर ग्रह है, और ऐसे में ये देखना ज़रूरी है चंद्रमा और शनि साथ में तो नहीं है। अगर शनि और चंद्रमा साथ में है या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। शनि की दृष्टि तो नहीं है, अगर
शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है या दोनों युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कभी भी ससुराल में सुकून प्राप्त नहीं करता है। ज़्यादातर मामलों में अलगाव की स्थिति बन जाती है, ऐसा देखा गया है। ये विष योग भी कहा गया है, इसको विष योग भी कहते हैं। तो कुंडली में इस स्थिति में अगर शनि और चंद्रमा बैठे हैं तो ये बहुत स्थिति खराब स्थिति मानी जाती है। लेकिन इसके साथ में अन्य ग्रहों को देखना जरूरी है और महादशा किसकी चल रही ये भी देखना जरूरी है। हालांकि ये जो स्थिति है व्यक्ति को समाज से और एकांत प्रिय बनाती है ये स्थिति, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। आज आपको बताया कुंडली में वैधव्य योग कब बन जाता है, कौन से ग्रह से बनता है, कौन से भावों से बनता है। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।